हमने क्या किया सर, जो व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया आप सर? नहीं, व्हाट्सएप चालू है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है प्रिंस कुमार जी, पूरी तरीके से अच्छे से चालू है। ऐसा क्यों करेंगे, उसी से सारा काम होता है मेरा। चलिए, जय माँ सरस्वती, गुड मॉर्निंग सभी को। क्या कहता है लड़का, ब्लॉक कर दिए? क्यों ब्लॉक करेंगे भाई? चलिए जल्दी से आ जाइए, तब तक आप लोगों का कुछ काम हो रहा है। ठीक। गुड मॉर्निंग सभी को मेरी तरफ से, गुड मॉर्निंग। हम भी आ गए सर जी। अरे अच्छी बात है, कोई बात नहीं। कौन सा? आ जाओ ना, तुम क्या दिक्कत है पता। बच्चों, आज आप लोगों के लिए नवरात्रि स्पेशल क्लास है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इस बात के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। टाइमिंग क्या है सर इसका? चलिए ठीक है, टाइमिंग आपको मैसेज चला जाएगा, ठीक है ना? तो डाटा वगैरह बचा के रखिएगा। आज आनंद सर का, और जानते ही हैं इनको, केमिस्ट्री वाले सर को, विवेक सर का आप लोगों का स्पेशल क्लास चलेगा। तो इस बात को, साउंड कम है, साउंड फुल है यहाँ से, बस थोड़ा सा आवाज मेरा गला बैठा हुआ है, ठीक है ना? तो उसको लेकर परेशान थे। हाँ, हैप्पी नवरात्रि अभिषेक सर, थैंक यू बाबू। ठीक है ना? तो इस नवरात्रि के स्पेशल क्लास के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, डाटा वगैरह बचा के रखिएगा, और इस समय बाकी चीज़ों पर ध्यान कम दीजिए। डाटा जितना बचा के रखेंगे उतना आप लोगों के लिए फायदा रहेगा, ठीक है ना? ना, ऐसा कुछ नहीं है गोस्वामी जी, बायोलॉजी का चैप्टर अब सारा खत्म करके ही कुछ किया जाएगा। चलिए, चलिए ठीक है। हाँ, बहुत कम सोते हैं हम, इतना तो पता है, पर थोड़ा काम भी तो इधर अब बढ़ रहा है ना। क्रैश कोर्स के लिए जो काम बढ़ रहा है उसके लिए भी तो रहेगा। ठीक। चलिए, कल हम लोगों ने इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे, और इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जरूरी है एग्जाम में पूछ सकता है, उसको आज लिखने की कोशिश करेंगे। भले आज पूरा 1 घंटे में हम लोग एक दो ही क्वेश्चन कर पाए, पर आदत आज से ही डाल लीजिए कि कितना लिखना है और कैसे लिखना है, ठीक है ना? चलो, चलिए ठीक है, थैंक यू रॉय जी। ठीक, 1 मिनट दीजिए जरा, यहाँ से हम लोग कल शुरू करने वाले थे, जो कि टाइम ओवर हो गया था, ठीक है ना? चलिए, फ़ोन 5G है सर? अच्छा, मेरा 4G है यार, अभी मैं अपडेट नहीं हो पाया। ठीक। लिखा है, पारस्की तंत्र किसे कहते हैं? पारस्की तंत्र को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो कल ये चीज़ हम आप लोगों को समझा चुके थे कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा सबसे पहला। ठीक। दूसरा, ये कुछ इस तरीके से विभाजित होगा, जिसमें 1 नंबर है आपका पारिस्थितिकी तंत्र लिखने के लिए, 2 नंबर है उसका जैवीय घटकों के लिए, और 2 नंबर है उसके अजैवीय घटकों के लिए। तो जब भी आप आंसर लिखिएगा एग्जाम में, तो इस बात को एकदम फोकस करके लिखिएगा कि मुझे जितने भी स्टेप में उसको डिवाइड करना है उतना मन में सोच लीजिएगा पहले। क्योंकि देखो बाबू, या तो तुम थोड़ा थोड़ा सारे क्वेश्चन में लिख के आओ, या एक ही क्वेश्चन को पूरा करके आओ। तो अगर थोड़ा थोड़ा 2 क्वेश्चन में लिख के आओगे तब भी दोनों का उतना ही नंबर मिलेगा, एक के बराबर, और एक अकेले करोगे तब भी उतना ही नंबर मिलेगा, एक के बराबर, ठीक है ना? चलो ठीक है, हैप्पी नवरात्रि सभी को। तो सबसे पहले हम लोग इसको शुरू करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को। उत्तर में लिखोगे क्या? अभी से आदत डालना चालू करो, एक क्लास ये लास्ट होगी, कल से नए चैप्टर को चालू करेंगे, ठीक है ना? कीट परागित पुष्प की विशेषताएं क्या होती हैं? अभिनंदन कुमार जी ने क्वेश्चन किया है, आई थिंक सबसे पहली बार मैंने इनका नाम पढ़ा, तो माफी चाहते हैं इसके पहले अगर बाबू आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा दिया होगा तो। देखो, कीट परागित पुष्प वो पुष्प होते हैं, पहला, जो चटकीले रंग के होते हैं, बहुत ज्यादा लाल, गुलाबी, पीले, हरे रंग के होंगे, ताकि कीटों को दूर से वो क्या हो, दिखाई दे, और कीट उसकी तरफ आकर्षित हो। दूसरा, कीट परागित पुष्प जो होते हैं वो सुगंधित होते हैं। मान लो कह रहा है कि रात के समय फूल दिख नहीं पा रहा, तो कीट उसके स्मेल की सहायता से उसके उस तक पहुंचेगा। तो कीट परागित पुष्प कैसे होते हैं? सुगंधित होते हैं। तीसरा ये लिख सकते हो, कीट परागित पुष्प में मीठे रस का श्रावण होता है, जिसे नेक्टर रस कहते हैं। तो उस नेक्टर रस के लिए या मीठे रस के लिए कीट उनकी तरफ क्या होता है? आकर्षित होता है। चौथा, कीट परागित पुष्प जो होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, ताकि कीटों को दूर से दिखाई दे। पांचवा, कीट परागित पुष्प यदि छोटे होते हैं तो वो सदैव गुच्छे में पाए जाते हैं, जिसके कारण वो फूल कीटों को दूर से क्या होगा? दिखाई देगा। तो कीट परागित पुष्प की ये विशेषताएं हो जाएंगी, ठीक है ना? चलो, समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया हो तो बताइए। अच्छा, और भी कोई क्वेश्चन हो किसी बच्चे का तो वो भी बता सकता है अभी, थोड़ी देर के लिए हम कमेंट देख ले रहे हैं, ठीक है ना? थोड़ी देर के लिए लिख रहे हैं, देख ले रहे हैं हम। पीडीएफ नहीं आया सर कल का? देखो बच्चा, यहाँ से तो चला गया पीडीएफ, ठीक है ना? यहाँ जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, यहाँ से तो वो पीडीएफ सेंड कर देता है। अब ग्रुप में जो डालता है उस बच्चे से हम पूछ लेंगे कि पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ठीक है ना बात? चलो, चलो ठीक है।
चलिए अब आते हैं उत्तर पे। आप लोगों के 2 चैप्टर और बचे हुए हैं और आपका क्रैश कोर्स 1 नवंबर से स्टार्ट होगा पढ़ाना, तो उसको लेके परेशान मत रहिएगा। आराम से 10 दिन के अंदर उसको ख़त्म कर लिया जाएगा 2 चैप्टर, और फिर से पढ़ना स्टार्ट कर लिया जाएगा शुरू से, ठीक है ना, जितना भी हो पाएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर वाला वीडियो आज हो सकता है आपको मिल जाए, ठीक है ना, क्योंकि रात में शूट हो गया, उस पर थंबनेल बना के उसको अपलोड करना है बस। चलो, मोएट एक स्नेहा झा जी आज पिछले साल के इसी 2024 के ही क्वेश्चन में आया था, तो उसको तो आप थोड़ा बहुत करिए, खुद भी कोशिश कीजिए, पढ़ाया गया है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, उत्तर, और उत्तर में पहला हेडिंग डालेंगे पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक। तो इसमें क्या लिखोगे, किसी जीव का वातावरण से संबंध स्थापित करने की क्रिया को पारिस्थितिकी कहते हैं, जबकि जीव के वातावरण में उपस्थित जैवीय तथा अजैवीय घटकों का जीव से संबंध स्थापित करना पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। उदाहरण के तौर पर पृथ्वी एक सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें सभी अजैवीय और जैवीय घटक पाए जाते हैं। इस तरीके से कुछ लिखना चाहोगे, ठीक है ना। चलो, क्या लिखोगे, किसी जीव का, लिखोगे किसी जीव का, किसी जीव का वातावरण से, वातावरण से, किसी जीव का वातावरण से संबंध स्थापित करने की क्रिया को, आप लोग भी साथ में लिखिए। देखो, यहाँ बच्चों को सारी चीजें आती हैं पर बच्चे लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ साथ में आप लोग भी लिखिए। तो आप अगर एक कॉपी में एक लॉन्ग आंसर लिखे रहेंगे तो उससे आपका अंदाजा लगा रहेगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है सलमान जी, आप सही बोले हैं। तब किसी जीव के वातावरण से संबंध, अब हम कमेंट पे थोड़ा कम ध्यान देंगे क्योंकि आंसर हमको पूरा कंप्लीट कर रहा है। संबंध स्थापित, आप लोग भी साथ में लिखिए ताकि पता तो चले कम से कम कितना लिखना है, आप लोग उतना कर पा रहे हैं कि नहीं। संबंध स्थापित करने की क्रिया को, करने की क्रिया को, करने की क्रिया को पारिस्थितिकी कहते हैं, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी कहते हैं, जबकि, जबकि जीव का वातावरण में उपस्थित, जीव का वातावरण में उपस्थित जैवीय तथा अजैवीय, जैवीय तथा अजैवीय, अजैवीय घटकों के से, घटकों से संबंध, संबंध स्थापित करने की क्रिया, संबंध स्थापित करने की क्रिया, करने की क्रिया पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है। पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है, कहलाती है। जैसे, जैसे पृथ्वी एक सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र है। इसके अलावा क्या लिख सकते हो, वन का पारिस्थितिकी तंत्र लिख सकते हो, जल का पारिस्थितिकी तंत्र लिखते हो, बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हो, ठीक है ना। उस बात को लेकर परेशान मत रहना। और दूसरी चीज जो सबसे जरूरी है, एक एक ऐसा वर्ड इसमें छोड़ दोगे ताकि एग्जामिनर को लगे कि तुमने सारा आंसर लिखा है। तो एक वर्ड यहाँ तुम छोड़ दो, ठीक है ना, नोट करके ऐसे चाहे जैसे करके स्टार बना के चाहे जैसे लिख दिया करो ऐसे बीच बीच में, कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, टेंसले ने, कब, 1935 में। क्या लिख लेना, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, थोड़ा सा तुम्हारा आंसर अट्रैक्टिव लगने लगेगा, बढ़िया लगने लगेगा। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग, का प्रयोग टेंसले, टेंसले नामक वैज्ञानिक ने
नामक वैज्ञानिक ने पेंसिलिन नामक वैज्ञानिक ने 1935 में किया था। 1935 में किया था। अब देखो 5 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है ना, 5 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर तुमको बस इतने पे मिलेगा, ठीक है ना बाबू। हाँ, सर एग्जाम में सेम ऐसे ही आंसर लिखना है ना। हाँ बिल्कुल। देखो ये भी मुझे एकदम एग्जैक्ट यही नहीं याद है, मुझे याद नहीं किया बस, मगर मैंने पढ़ा है इस बात को, तो यही सब चीजें उसमें है, इसलिए मैंने लिख दिया। अब दोबारा मैं अगर लिखने की कोशिश करूंगी तो थोड़ा करूंगी, कहना करूंगा तो थोड़ा बहुत आंसर इससे चेंज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उदाहरण में लिख सकता हूँ जल का पारिस्थितिकी तंत्र, स्थल का पारिस्थितिकी तंत्र, वन का पारिस्थितिकी तंत्र, तो तुम आंसर कुछ भी लिख सकते हो। आंसर तो सबका अलग हो ही सकता है, उदाहरण जरूरी थोड़ी है कि पूरे बिहार में सारे बच्चे एक ही उदाहरण दे रहे हो, ठीक है ना। सारे बच्चे नोट करके ऐसे एक लाइन इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, तो कुछ बच्चे ही करेंगे ना ये सब। चलो कोई बात नहीं, कोई लेट नहीं हुआ, बस क्वेश्चन लिखना सिखा रहे हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, फाइनल पीडीएफ मिल जाएगा, उसको लेकर परेशान मत रहिए। नहीं राकेश रोशन जी, दोनों 2 व्यक्ति हैं वो, ठीक है ना। चलो फिर आगे क्या लिखोगे, अगला हेडिंग डालोगे क्या, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक। अगला हेडिंग क्या डालोगे, पारिस्थितिकी तंत्र को, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना बच्चा। पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसमें सबसे पहली लाइन क्या लिखोगे, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले कारकों को 2 समूहों में विभाजित किया है। क्या लिखोगे, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले कारकों को, तंत्र को प्रभावित करने वाले कारकों को, करने वाले कारकों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है, किया गया है, जिसका रेखा चित्र इस प्रकार है, इसका रेखा चित्र इस प्रकार है। अब देखो रेखा चित्र बनाने का यहाँ सिर्फ एक ही मकसद है कि रेखा चित्र में तुम सारे नाम दिखा दोगे, तो एग्जामिनर अगर ये ना चाहे, अपना समय बचाना चाहे, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा कापियां एग्जामिनर चेक करता है उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा भी मिलता है, तो वो लोग सोचते हैं कि एक ही दिन में ज्यादा से ज्यादा कापियां चेक कर पाए हम लोग, ठीक है ना। तो अगर वो पढ़ना नहीं चाहेगा, तो अगर आप रेखा चित्र पूरा बनाए रहेंगे तो उसको लगेगा कि हाँ बच्चे ने पूरा रेखा चित्र बना दिया है, सारे हेडिंग उसमें है, जैविक घटक, तो जाहिर सी बात है उसने लिखा भी होगा, ठीक है ना। चलो हाँ चलो बढ़िया, ठीक है ना। तो फिर इसमें क्या लिखोगे, जीव जो है, सॉरी जीव कह रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र जो है, चल जा भाई, पारिस्थितिकी तंत्र, इसके जैवी और अजैवी घटक, ठीक, 2 भागों में विभाजित हो गए। पहला है कौन सा, जैवीय घटक, दूसरा है अजैवीय घटक, ठीक। जैवीय घटक को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है कौन सा, स्वपोषी, और दूसरा है परपोषी। पहला है स्वपोषी, ठीक, और ये है परपोषी। स्वपोषी को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है पहला इसका प्रकाश संश्लेषी, ठीक, और दूसरा है रसायन संश्लेषी,
रसायन संश्लेषी। ठीक, उसके बाद फिर है कौन, परपोषी। परपोषी को हम लोग कितने भागों में विभाजित किए हैं, परपोषी को हम लोग 4 भागों में विभाजित किए हैं। पहला है, चलो यही नंबरिंग कर लिख रहे हैं, परजीवी। परजीवी, दूसरा है सहजीवी, तीसरा है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी, और चौथा है कीटभक्षी। कीटभक्षी। ये चार्ट अगर बनाए रहोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे ने सारा चीज़ लिखा हुआ है। सर बहुत अच्छे से टीचर हमारे अर्थ पर मौजूद हैं जो किताबी लैंग्वेज लिखता है। चलो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलो छोड़ो। तो फिर कह रहा कि परजीवी को हम लोगों ने फिर से डिवाइड किया था किसमें, 2 पार्ट में। एक को लिखा था हम लोगों ने पूर्ण परजीवी, पूर्ण परजीवी, ठीक, ठीक है ना। और एक को लिखा था कौन सा, पूर्ण परजीवी, और एक लिखे थे अपूर्ण परजीवी। अपूर्ण परजीवी। और फिर से इसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, 2 पार्ट में। एक को लिखे थे हम लोग पूर्ण मूल परजीवी, मूल परजीवी, ठीक। दूसरे को लिखे थे पूर्ण स्तंभ परजीवी। इसको भी फिर पुनः हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक। अपूर्ण भी लिख सकते हो, आंशिक भी लिख सकते हो। अपूर्ण मूल परजीवी, ठीक। और इसको क्या लिखे थे, अपूर्ण स्तंभ परजीवी, परजीवी, ठीक। और अजैविक घटकों में हम लोगों ने कुछ नाम लिखे थे, ठीक है ना। चलो इसको यहां लिख दे रहे हैं, प्रकाश, जल, ताप, मृदा, मृदा, एक और लिख सकते हैं हम लोग क्या, वायु। बस इतना लिख सकते हो। तो अगर ये फ्लो चार्ट, सर मेरा कमेंट जाता है कि नहीं बताइए सर प्लीज। आता है आरती कुमारी जी, पर फिलहाल हम ये बना रहे थे तो आप लोगों को इसमें थोड़ा तो समय देना ही पड़ेगा, ठीक है ना, समझने के लिए। चलो इतना ठीक है अभी। तो ये अगर फ्लो चार्ट आप बनाए रहेंगे पहले से, तो एग्जामिनर अगर इसको देखेगा तो उसको सारी चीज़ें पहले से पता चल जाएंगी कि हाँ बच्चे ने पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जैविक और अजैविक घटकों के बारे में बताया है। तो अगर उसने हेडिंग डाल के सारे रेखा चित्र बना दिया है तो जाहिर सी बात है उस बच्चे ने सारा आंसर अच्छे से लिखा भी होगा, ठीक है ना। हाँ मुझसे पहले बना लिए, क्योंकि तुमको कॉपी में छोटा लिखना है, मुझे बोर्ड पे बड़ा लिखना है, तो मुझे तो समय लगेगा ना 2-3 गुना ज़्यादा। चलो अच्छी बात है, चलो बढ़िया। यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो, सर इतना बड़ा है, लगता है बायोलॉजी से मैथ लेना पड़ेगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। और एक चीज़ और, बायोलॉजी मैथ से ज़्यादा टफ है, ये अभी मान लो, ठीक। मैथ में 3-4 पन्ने के बाद चलो आंसर आ भी जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, पर बायोलॉजी समंदर है, एक बार डूब गए तो फिर उबरते रहिए। चलो बढ़िया। चलो अब पहला हेडिंग डाल लेना क्या, जैवीय घटक। कुछ तो उसमें लिखना पड़ेगा ना। पहला हेडिंग डाल लेना जैवीय घटक, जैवीय घटक। जैविक घटक। अब इसमें तुम एक साथ लिख सकते हो कि जैविक घटक 2 प्रकार के होते हैं, जिन्हें प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी वह पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाते हैं, और रसायन संश्लेषी वह जीव होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया करते हैं। ये लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखोगे, लिखोगे क्या, जैवीय घटकों को, जैवीय घटकों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है, किया गया है, जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। अब इसमें क्या लिखोगे, पहला
उसमें पहला है प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी, पहला क्या है? प्रकाश संश्लेषी। तो इसमें लिखोगे क्या? ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण में, जो प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ऐसे लिख लो, की क्रिया में अपने भोजन का निर्माण, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उन्हें प्रकाश संश्लेषी जीव कहते हैं। उन्हें प्रकाश संश्लेषी जीव कहते हैं। उन्हें प्रकाश संश्लेषी जीव कहते हैं। उदाहरण के तौर पे क्या लिख सकते हो? सभी हरे पौधे। उदाहरण के तौर पर क्या लिख सकते हो? सभी हरे पौधे। फिर दूसरा क्या लिखोगे? रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी। रसायन संश्लेषी में क्या लिखोगे? ऐसे पौधे जो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? रसायन संश्लेषी। ठीक है ना? हाँ, तुम 5 नंबर में यही लिख सकते हो अगर ये क्वेश्चन आ गया जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। ठीक है ना? ठीक, चलो इसमें क्या लिखोगे? ऐसे जीव जो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, जो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में रासायनिक क्रियाओं द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, उन्हें रसायन संश्लेषी जीव कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर इसमें क्या लिख सकते हो? शैवाल लिख सकते हो। उदाहरण के तौर पर इसमें क्या लिख सकते हो? शैवाल, क्योंकि समुद्र के निचले सतह में तो सूर्य का प्रकाश जा नहीं रहा है। ठीक है ना? ये लिख सकते हो। कुछ जीवाणु भी होते हैं। ठीक, ये लिख सकते हो, एक्सेट्रा कर सकते हो। तो इतना लिखने का तुमको मिल जाएगा कितना नंबर? 2 मार्क्स। इतना लिखने का मिलेगा तुमको फिर से 2 नंबर, क्योंकि तुम लोग क्वेश्चन को तुम 3 पार्ट में डिवाइड किए ही थे। ठीक है ना? इसलिए सर ये स्वपोषी का भाग है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? चलो, हाँ बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अलग से नोट्स बनाए आप लोग तो। ठीक है ना? हैप्पी नवरात्रि। चलिए, चलो ठीक है। कबीर राशिद जी आपने जो लिखा है कि सर टाइम मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा बताइए, तो पूरे क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को ये पता होगा, पूरे क्वेश्चन पेपर में बच्चा आप लोगों को ये पता होगा कि आप लोगों को पूरा लॉन्ग आंसर केवल 3 ही लिखना है। ठीक है ना? लॉन्ग आंसर आप लोगों को 3 ही लिखना है। तो कोशिश तो यही रहेगी ना कि हम उसको कम से कम शब्दों में बयां कर पाए। ठीक है ना? कोशिश क्या रहेगी? हम उसको कम से कम शब्दों में बयां कर पाए। तो अगर 3 क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर लिखना है एग्जाम में, तो आप उसकी प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप तो समय से लिख लेंगे ना। अब मान लो तुम कभी लिखे ही नहीं 3 क्वेश्चन ही लॉन्ग आंसर का लेके बैठो। कोई 3 क्वेश्चन उठा लो पिछले एग्जाम के पेपर से, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के लॉन्ग आंसर, और देखो कि तुम उस 3 क्वेश्चन को लिखने में कितना समय लगा रहे हो। तो अगर तुम कभी घर पे प्रैक्टिस एक बार नहीं किए रहोगे इस 3 क्वेश्चन को देखने में के लिए कि कितना समय हम लगाते हैं, तो क्या तुम सीधे एग्जाम के दिन एग्जाम हॉल में सीट पर अपने बैठ कर प्रैक्टिस करोगे कि आज देखते हैं कि 3 घंटे में लॉन्ग आंसर, 3 लॉन्ग आंसर को लिखने में कितना समय लग रहा है? वो तो तुम पहले से प्रैक्टिस करके जाओगे ना। बताओ, ये तो पहले से तुम प्रैक्टिस करके जाओगे ना। तो इस बात का तो तुम पहले से अंदाजा लगा के रखो ना कि हम 3 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर प्रीवियस ईयर के ले रहे हैं, जो एकदम तुमको अच्छे से याद हो, बढ़िया से याद कर लो, और फिर तुम उसको देखो कि हम कितने घंटे में या कितने समय में वो पेपर लिख दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो ये काम तो तुम घर पे करोगे ना, कि सीधे एग्जाम के दिन करोगे?
बताओ जल्दी। एग्जाम में पहले ऑब्जेक्टिव करोगे, क्योंकि आपको पहले ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, उसके बाद करने के बाद कॉपी जमा करनी रहती है। चलो बताओ। यस सर जी। ये काम तुम लोग घर पे अभी से करना चालू कर दो, सारे सब्जेक्ट में 3-3 क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर लो और लिखो। देखो कितना समय लग पा रहा है। जरूरी नहीं है कि डेली करो, 2 दिन पे 3 दिन पे एक बार जरूर करो। प्रैक्टिस हो जाएगा अभी से कि 3 क्वेश्चन में हम कम से कम कितना समय गवाएंगे। ठीक है ना? हाँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, निशु रॉय जी ने लिखा है सर। अब चलो ठीक है रुपेश कुमार जी, ये तो प्रैक्टिस पे ही है, अभी जाके आप सही कर पाएंगे अपना स्पीड और सारा लिखने का तरीका भी। ठीक है ना? अपने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करने का सही समय है। करो एक्सपेरिमेंट कि हम कैसे नंबर ले आ सकते हैं। ठीक है ना? चलो आप दूसरा हेडिंग डालोगे क्या इसमें? जैवीय घटक हो गया, अजैवीय घटक। क्या हेडिंग डालोगे? अजैवीय घटक। अजैवीय घटक। क्या डालोगे? अजैवीय घटक। ठीक है ना? अब जैसे कि यहाँ पे तुम क्या किए हो, जैवीय घटकों में केवल 2 को समझाए हो, वैसे ही तुमको इन सबको थोड़ी समझाना है। इतना लिखने चलोगे तो जाहिर सी बात है तुम्हारा 3 घंटा लगेगा। जैविक घटकों में जैसे 2 को समझाया, वैसे अजैविक घटकों में भी कोई 2 ले लो, उसको समझा लो। तो अजैविक घटकों में तुम समय बचाने के लिए किसको समझा सकते हो? अजैविक घटकों में तुम प्रकाश ले सकते हो, जल लिख सकते हो, ताप लिख सकते हो, वायु लिख सकते हो, मृदा लिख सकते हो। इसमें से कोई 2 ले लो। तो अजैविक घटकों को चलो सबसे पहले लिखते हैं। चलो ठीक है, जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटक में एक ले लेते हैं हम लोग। चलो वायु ले सकते हैं। चलो वायु ले ले। वायु के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यदि वायु की गति तेज होती है तो वाष्पोत्सर्जन, बिंदु स्राव और गटेशन की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। और यदि वायु की गति स्लो होती है तो उन तीनों की गति क्या होती है? धीमी पड़ जाती है। यही लिखोगे। लिखोगे क्या? यदि वायु की गति तेज होती है तो वाष्पोत्सर्जन कामा बिंदु स्राव तथा रस श्रावण की दर बढ़ जाती है। जबकि वायु की गति धीमी होने पर वायु की गति धीमी होने पर यह क्रिया धीमी हो जाती है। ठीक है ना? हो जाती है। अब यही समझाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, वो चार्ट तुम बना सकते हो थोड़ा सा। ठीक, ऐसे बनाए थे। तीनों को एक में ही समझा देना। हम बना दे रहे हैं, तीनों को एक ही वर्ड में समझा देना। ठीक है ना? ऐसे तीनों शब्दों को एक ही फिगर में तुम समझा सकते हो। ठीक। पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? रंध्र पाए जाते हैं। ये क्या है? रंध्र। क्या है ये? रंध्र। ठीक। इसमें क्या होगा? लिख लोगे क्या? जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। वाष्प के रूप में क्या होगा? बाहर आता है। और जब वाष्प के रूप में बाहर आता है तो उसके आने की क्रिया को क्या कहते हो? वाष्पोत्सर्जन कहते हो। क्या कहते हो? वाष्पोत्सर्जन। दूसरा से क्या समझा सकते हो? पौधों की पत्तियों की सिराओं के किनारे वाले भाग पर जल रंध्र पाए जाते हैं, उसको रंध्र कहते हो। इसको क्या कहते थे? जल रंध्र कहते हो। क्या कहते हो? जल रंध्र। जल रंध्रों से क्या होगा? जल बूंद के रूप में बाहर आता है। बूंद के रूप में बाहर आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु स्राव कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु स्राव कहते हैं। ठीक। ये क्रिया कब होती थी? जब दिन होता था गर्म और रात होती थी क्या? ठंडी। यह क्रिया तब होती थी जब दिन होता था गर्म और रात होती थी ठंडी। और इसके तने वाले भाग को किसी धारदार हथियार से काट दोगे तो एक सफेद रंग का चिपचिपा तरल पदार्थ बाहर निकलता था, जिसे कहते थे क्या? सैप। क्या कहते थे? सैप। कहाँ से निकलता था? तने से। और इसके बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते थे?
रस श्रावण। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखे थे? ताड़ के वृक्ष से, ताड़ के वृक्ष से ताड़ी का निकलना, ताड़ी का निकलना। ठीक, बस इतना ही समझाना है। ये कोई पौधा है, ये तुम्हारा एक हेडिंग क्लियर हो गया, अजैवी घटक। ये तुम्हारा क्लियर हो गया, अजैवी घटक। हाँ, ताड़ी कहते हैं। और वायु हो गया, और दूसरा एक और छोटा सा लिख लो। क्या लिख लोगे? मान लो प्रकाश लिख लो। चलो, प्रकाश। प्रकाश में क्या लिखोगे? जब वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश अधिक होता है तो पौधे में जल अवशोषण की क्रिया बढ़ जाती है, और कम होता है तो घट जाती है। ये सब पहले से पढ़े हो, ठीक है ना? क्या लिखोगे? जब वायुमंडल में, जब वायुमंडल में, जब वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश अधिक होता है तो, अधिक होता है तो, होता है तो, जब वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश अधिक होता है तो जल अवशोषण, जल अवशोषण की क्रिया, की क्रिया बढ़ जाती है, की क्रिया बढ़ जाती है, जिससे पौधे में, जिससे पौधे में म्लानी, म्लानी, जैसे पौधे में म्लानी, म्लानी को मुरझाना कहते हैं, ठीक है ना? क्या कहते हैं? मुरझाना की क्रिया नहीं होती है, की क्रिया नहीं होती है। बस हो गया। और इन दोनों को मिला के तुमको फिर कितना मिलेगा? 2 मार्क। तो 2 2 4 और 2 5 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना? ये तो हम समझाते गए हैं, फिर लिखते गए हैं, तब इतना हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लाइन हुई तुम्हारी? 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 9 10 11 12 13 और दोनों मिला के 14 15 16 17 18 19 लाइन। और यहाँ तुमको लग रहा है जब तुम कॉपी में लिखोगे तो वो तुम छोटा छोटा कर लोगे, जरूरी थोड़ी है कि तुमको सारी चीज़ें हमेशा याद रहे, ठीक है ना? हाँ, प्रकाश एक ऊर्जा जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है, पर उसको फिजिक्स में अप्लाई करोगे, ठीक है ना? हाँ, फिगर अगर तुम बना दोगे तो और बेटर होगा ना तुम्हारे लिए। चलो देखो, किसी भी सब्जेक्ट को टाइम देखकर नहीं पढ़ा जाता, सबसे पहली चीज, ठीक है ना? जिस बच्चे ने भी लिखा सर किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, सारे सब्जेक्ट तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो एडिशनल सब्जेक्ट अगर बच्चा लिया है तो एक्स्ट्रा, ठीक है ना? सारे सब्जेक्ट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी सब्जेक्ट को तुम घड़ी देख के पढ़ाई मत किया करो, ठीक है ना? चलो बताओ सर, आपसे निवेदन है कि प्रैक्टिस सेट दिया जाए जिससे हम लोगों को प्रश्न भी समझ में आए। चलो ठीक है, कल से जब पीडीएफ अपलोड, सॉरी फाइनल पीडीएफ अपलोड करवाएंगे तो उसमें पीछे कुछ क्वेश्चन भी अपलोड करवाते रहेंगे। सर आप रोज एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखवा दीजिए ना। अरे भाई साहब, इसी में चला जाएगा पूरा टाइम। कॉपी में 2.5 पेज हुआ है सर जी, इतना बड़ा तो बिल्कुल नहीं होगा 2.5 पेज, ठीक है ना? 2.5 पेज तो होगा ही नहीं। अगर ये फोटोकॉपी वाला एक पेज है, ये इतना हिस्सा, तो मेरे ख्याल से इधर होना चाहिए और लास्ट तक जाते जाते बच जाना चाहिए। अब ये कहो कि तुम एग्जाम में तुम्हें कॉपी ऐसे लंबी मिलेगी, हम इधर से भी एक लाइन सलाक देंगे, इधर से भी कर देंगे, बीच में लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है तुम फालतू नुकसान करो। किसी एक साइड तुम क्या करो, सलाक लो, इधर प्रश्न उत्तर लिखते जाओ, इधर लिखते जाओ। तुम्हारी कॉपी इतनी बड़ी होगी ना, एग्जाम में दिए होगे 10th में, तुमको खुद लगेगा अरे यार हम कितना कम लिख दिए हैं। ठीक, चलो सर अगर याद रहेगा तो एक क्वेश्चन में 20 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ये विद्या झा जी ने जो भी लिखा है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, पूरी तरीके से सही आंसर किया उसने कि एक क्वेश्चन में 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। आप लोग खुद समझ सकते हैं कि अगर 20 मिनट ले रहे हैं, 3 क्वेश्चन मतलब 1 घंटा आपका गया। ठीक, अभी भी आपके पास कितने समय बचे हैं? 2.30 मतलब 2 घंटे 30 मिनट बचे हैं, जिसमें से शुरू के आप मान लो 50 मिनट घटा लिए, 30 20 50, तभी आपके पास 1 घंटा 40 मिनट अभी बचा है लघु उत्तरीय क्वेश्चन करने का, जो कि बहुत होता है। शुरू में मान लो 40-50 मिनट ऑब्जेक्टिव में भी ले लिए, फिर भी तुम्हारे पास ये बहुत सजा। अब ये कोशिश मत करना कि छोटा छोटा लिख के हम ये कहें कि हम सारा क्वेश्चन अटेंड किए थे, सारा सर नुकसान हो जाएगा आप लोगों का, कुछ समझ में नहीं आएगा, पूरे नंबर से हमेशा के लिए चूक जाएंगे आप लोग।
ये आज क्या हो गया है भाई, इसको चल क्यों नहीं रहा। ठीक, पूरी तरीके से चूक जाएंगे, पूरा नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। भैया डर लगने लगा एग्जाम हॉल में, तो वही तो बात है, तुमको एग्जाम हॉल में डरने से बेहतर है कि 3 क्वेश्चन लेके लॉन्ग आंसर बैठो घर पे डरो कि यार यार 1 घंटे में नहीं हो पाया, फिर और प्रैक्टिस करोगे तो 1 घंटे के अंदर ले आओगे तुम लोग अपनी टाइमिंग, ऐसा नहीं है। चलो, बात समझ में आ गई अभी जितना बताया हमने कि कितना लिखना कैसे लिखना है, जल्दी बताओ। अगर बात समझ में आ गई हो तो एक बार समझाओ जरा मुझे, बताओ जल्दी। कोई बात नहीं, एक ही महीना तो है एग्जाम में, मतलब एक ही महीना तो तुमको ज़्यादा मेहनत करना है, तो अभी से लग जाओ। अगर उस 1 महीने में ज़्यादा मतना नहीं चाहते हो, ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना चाहते, तो 3 महीने में धीरे धीरे करो उसको। जी सर। जी सर। देखो, जो याद करते हैं उसको भूल जाने का मतलब यही है कि आपने सिर्फ उसको पढ़ा है, लिखा नहीं है, ठीक है ना। ये दर्द करने लगेगा लिखते लिखते, ये भी ध्यान रखो। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है, ये बात पूरी तरीके से सही है। आप लोग क्वेश्चन लिखने की आदत डालिए, मैं हमेशा से कहते आया हूँ, हमेशा से करते आया हूँ। तो जब तक आप लोग ये कोशिश नहीं करेंगे, आप ही लोगों का नुकसान है। तो इस बात का ध्यान रखिए, हम केवल बायोलॉजी के सब्जेक्ट के लिए नहीं कह रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। चलो, अगला क्वेश्चन क्या लिखे थे, अगला क्वेश्चन, खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला को संक्षिप्त, अच्छा संक्षिप्त आधा प भी है, ठीक। खाद्य जाल एवं खाद्य श्रृंखला को संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, संक्षिप्त टिप्पणी लिखें या संक्षिप्त रूप से समझाइए, कहने का मतलब ये, ठीक है ना। चलो ठीक है, कल तुम लोग, आज तुम लोग करना वो काम, 3 लॉन्ग आंसर ढूंढो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, गूगल से निकालो या चाहे जहां से निकालो, और मुझे कल बताना कि 3 क्वेश्चन लिखने में कितना समय लगा तुम लोगों को। एक बार पढ़ लेना, उसके बाद उसको लिखना, ठीक है ना। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ये मेरी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने इसको जिया है, ठीक। इसमें उत्तर कैसे लिखना चालू करोगे, इसमें उत्तर कैसे लिखना चालू करोगे, तो खाद्य जाल तथा खाद्य श्रृंखला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये आपका 2 नंबर का है, इससे ज्यादा का नहीं है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग लिखेंगे खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल, मान लो हम खाद्य श्रृंखला पहले लिख रहे हैं, चलो एग्जाम में जो पहले दिया उसको पहले लिखो। पहले हम लोग लिखेंगे किसके बारे में, खाद्य जाल के बारे में, खाद्य जाल के बारे में, खाद्य है, खाद्य जाल के बारे में, ठीक। खाद्य जाल के बारे में, खाद्य जाल किसे लिखोगे, जब पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन का क्रम निश्चित नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं या आहार जाल कहते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन ऐड करवा के भेज दिया करेंगे, ठीक है ना, उसी पैनल पीडीएफ में। क्या लिखोगे, जब पारिस्थितिकी तंत्र में, जब पारिस्थितिकी, जब पारिस्थितिकी तंत्र में, जब पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन का क्रम, भोजन का क्रम निश्चित नहीं होता है तो, निश्चित नहीं होता है तो, नहीं होता है तो इसे खाद्य जाल, इसे खाद्य जाल या आहार जाल कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। फिर क्या लिखोगे, अलग 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 पारिस्थितिकी तंत्र में, पारिस्थितिकी, देखो अब ये हम याद नहीं किया है, मेरे मन में आता जा रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल अलग अलग प्रकार से होता है, खाद्य जाल अलग 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 प्रकार से होता है, प्रकार से होता है, जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार, जो इस प्रकार है, ठीक। उदाहरण के तौर पे क्या लिखोगे, उदाहरण, उदाहरण के तौर पे क्या लिखोगे, पेड़ पौधे, पहले क्या लिखोगे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधों को कौन खाएगा, टिड्डा,
टिड्डे को कौन खाएगा? मेंढक। मेंढक को कौन खा सकता है? सर्प। सर्प को कौन खा सकता है? मोर। चलो, अब टिड्डे को जरूरी नहीं है कि मेंढक ही खाए, टिड्डे को खा सकता है कोई पक्षी। ठीक, पेड़ पौधों को जरूरी नहीं टिड्डा खाए, उसको खा सकता है हिरण। ठीक, मेंढक को जरूरी नहीं है कि कोई सर्प खाए, मेंढक को खा सकता है कोई और जीव। चलो यहाँ लिख लो चील। क्या लिख सकते हो? चील। ठीक, सर्प को जरूरी नहीं कि मोर ही खाए, नेवला भी काट सकता है उसको। ठीक, फिर आगे चल के क्या लिख सकते हो? हिरण को कौन खा सकता है? हिरण को खा सकता है बाघ या शेर भी लिख सकते हो। ठीक, तो ये भोजन का क्रम निश्चित नहीं रहा, ठीक है ना, ये क्या हो गया, सब मिक्स होता गया। एमडी सलमान जी 10th को 12th से कंपेयर मत करिए, 10th बहुत छोटी चीज है, ठीक है ना, छोटे स्तर पे होता है। तो ये हो जाएगा खाद्य जाल। अब आओगे क्या? खाद्य श्रृंखला में क्या लिखोगे? दूसरा, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला या इसी को आहार श्रृंखला भी कहते हो। तो लिखोगे जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, क्या लिखोगे? जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, पारिस्थितिकी, जब किसी पारिस्थितिकी तंत्र में भोजन का क्रम, भोजन का क्रम निश्चित होता है तो, निश्चित होता है तो होता है, या लिख सकते हो, देखो एक चीज दिमाग में आई बढ़िया करने के लिए, या एक दिशिक होता है तो, एक दिशिक होता है तो इसे खाद्य श्रृंखला, इसे खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं, या आहार श्रृंखला कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं, इसे खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। सर मेरा नाम लीजिए, ठीक है, दिलखुश जी आपका नाम ले लीजिए। आपका नाम लेने से अगर आपको लॉन्ग आंसर आ जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कर देंगे, रोज कर देंगे, ठीक है ना। आगे फिर लिखो, जिसमें, अच्छा कलर क्यों चेंज कर रहे हैं हम, जिसमें ऊर्जा का क्रम, जिसमें ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह लिंडेमैन द्वारा, लिंडेमैन द्वारा दिए गए 10% का नियम से रूपांतरण होता है, से रूपांतरण होता है, ठीक है ना। जैसे करके क्या लिखोगे? जैसे पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, फिर वही चीज़ यहाँ भी चिपका दो, टिड्डा, टिड्डे के बाद मेंढक, मेंढक के बाद मोर, और मोर मर गया तो अपघटक, ये लिख सकते हो। ये हो जाएगा उत्पादक, ये होगा क्या? प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा क्या होता है? शाकाहारी, शाकाहारी होता है। ये हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, ये हमेशा क्या होगा? मांसाहारी। ये हो जाएगा उच्च श्रेणी का उपभोक्ता, या तृतीयक भी लिख सकते हो, तृतीयक उपभोक्ता, ये भी होगा क्या? मांसाहारी, ठीक। और अपघटक में लिख सकते हो जीवाणु, विषाणु, 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 प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, कवक, एक्सेट्रा, और भी चीजें लिख सकते हो। हो गया खत्म। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला को संक्षिप्त में समझाइए।
सर्प नहीं लिखे सर। अच्छा मेंढक को यहाँ तुम कह रहे हो, चलो भैया तुम्हारी बात भी मान लेते हैं। अरे तेरी कहाँ गया भैया, लो तुम्हारी बात भी मान ले रहे हैं, चलो यहाँ लिख दे रहे हैं क्या, मेंढक को खा लिया सर्प, और सर्प जब मर जाएगा तो उसे खाएगा कौन, अपघटक। अभी खुश हो, बताओ अभी खुश हो यहाँ पर, बताओ। तो इस तरीके से कुछ आंसर, इसको लिखने में मैंने घड़ी देख रहे थे हम 6 मिनट लगे आई थिंक लघु उत्तरी में। तो अगर 10 क्वेश्चन लिखना है तो 6 दाइम 60, 1 घंटे में तुम लघु उत्तरी भी लिख सकते हो अगर आपको आ रहा है सारा क्वेश्चन। तो सर एग्जाम से डर लग रहा है, बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि डर ही इंसान को बेहतर बनने को सिखाता है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन बैंक सिर्फ पास होने के लिए होता है, टॉप बनने के लिए या अच्छा नंबर लाने के लिए नहीं होता, वो सिर्फ पास होने के लिए होता है। और क्वेश्चन बैंक ऐसे लोगों के लिए बना है जो कभी साल भर में पढ़ते ही नहीं, एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन बैंक उठाए रट के चलेंगे, उनके लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है ना। मैं आप इसके पहले जहां भी पढ़ाता था कभी भी किसी बच्चों को क्वेश्चन बैंक खरीदने का रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन बैंक की जो लैंग्वेज है और जो तुमको टीचर पढ़ाया हुआ है या जो तुमने खुद नोट्स बनाया, दोनों का लैंग्वेज आपस में मैच नहीं करेगा, तो तुम याद ही नहीं कर पाओगे सही से। उसमें इतनी शुद्ध हिंदी लिखी होगी, शुद्ध वाली, जो तुम सही से पढ़ के लिख भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। चलो चलो बढ़िया है, चलो अच्छे से समझ में आ गया हो तो बताओ एक बार अच्छे से कि कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है और कैसे लिखना है। तो आज का आप लोगों का ये काम है, समझ में आ गया पूरा सर? यस सर। आज का ये काम है कि 3 लॉन्ग आंसर आप लोग किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के उठाइए, ठीक, पिछले साल का ये उठा लीजिए, आसानी से मिल जाएगा। और उस तीनों आंसर को लिखकर मतलब पहले एक बार पढ़ लो आराम से, ताकि तुमको लगे कि हमको तीनों आंसर अच्छे से तैयार है। उसके बाद बिना किताब खोले आराम से देखो कि क्या उस 3 आंसर को तुम 1 घंटे के अंदर विथ फिगर अगर उसमें है लिख सकते हो कि नहीं, ठीक है ना। हाँ एनालिसिस के लिए ले सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना दिव्या कुमारी जी। सर आप हैं तो समझ क्यों नहीं आएगा, हाँ फिर भी देखो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से, पर करना तो तुम्हें तो खुद ही है ना वहाँ बैठ के, मैं घर घर जाके चेक नहीं ना कर रहा हूँ। ऑफलाइन में होते तो हम चेक करते सामने सामने, आमने सामने बैठे होते तो, ठीक है ना। चलो तो ये बात तुम बाकी टीचरों पे ध्यान मत दो कि कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, तुम अपने आप को ध्यान दो, अपने लिए स्वार्थी बनो, मेरे कहने पे मत जाओ, ठीक है ना। मेरे कहने पे भी मत जाओ, अगर तुमको लगता है कि नहीं हम इतना नंबर लिख के इतना नंबर सॉरी इतना ही लिख के इतना नंबर ला सकते हैं, तुम अपनी वाली करो, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि सच में कुछ बेहतर करें तो फिर मेरी बात मानो, ठीक है ना। चलो 3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कोई उठा लो आंसर और आज प्रैक्टिस करो कि देखो कितना समय लगता है, ठीक है ना। आप ही प्रैक्टिस किए रहोगे तो एग्जाम में तुम्हें अच्छे से आता रहेगा, ठीक। सारी चीजें क्लियर हैं आज की। अगर आज की ये दोनों क्वेश्चन, एक लघु उत्तरी है और एक दीर्घ उत्तरी है, सोच लो कितना लिखना था। सबसे पहले जो लिखे वो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन था, ये लघु उत्तरी क्वेश्चन है, तो 1 नंबर तुमको इस पे मिलेगा, 1 नंबर इस पे मिलेगा और 1 नंबर इस पे मिलेगा, 1 नंबर इस पे मिलेगा, और दोनों मिला के फिर 2 नंबर इस पे है, ठीक। चलो यस सर यस सर यस सर, 480 लाओ, शादी पक्की, अरे वाह। चलो यस सर क्लियर है, थैंक यू सर। चलो थैंक यू सर, मेरे पास क्वेश्चन बैंक है। चलो ओल्ड एनसीईआरटी चैप्टर 9 वो 1 शॉट में ले लेंगे, वो मुझे याद है अच्छे से। चलो थैंक यू राकेश रोशन जी। सर इसी तरह अगर आप गाइड करते रहें तो निकल गया जो भी बच्चा कुछ लिखा था। चलो चलो प्रैक्टिस करना, कल हम पूछेंगे जरूर, और कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, गुड नाइट। आखिरी मुलाकात गुड नाइट होती है, ठीक है ना, चलो बाय।